मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजली में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जीवन का उन परिंदों से जो कीचड़ में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IIT इन फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, ये IIT जी मैन में 22 जनवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है और 22 जनवरी 2025 को पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन है। नहीं, काफी दमदार क्वेश्चन है। तो ऐसे नॉर्मली जी मैन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है तो मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, फिर आगे बात करते हैं। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर्स symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates each of 10 cm length। देखिए क्या क्या रहा है, इसको यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। इस साइड देखिएगा और इस साइड इस बात को समझिएगा कि क्या क्या रहा है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर्स सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब दो प्लेट है, ठीक है। दो किस चीज का प्लेट है? मेटल का प्लेट है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। दो मेटल का प्लेट है, एक ऊपर लिए तो नीचे एक ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, देखिएगा कि दो मेटल का प्लेट है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ 10 cm। मतलब दोनों का जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। मतलब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर में लेंथ जो लिखेंगे एल इक्वल टू कितना लिख देंगे? 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर को सिंपल सा अगर इस सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको मीटर में कैसे लिख देंगे? 0.1 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 0.1 मीटर लिख देंगे ना, इसको यहाँ पर समझिएगा। ये वाला 0.1 मीटर आराम से 10 cm हो गया। अब देखिए क्या क्या रहा है कि द इलेक्ट्रॉन emerges out of the field region with a horizontal component of velocity 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑलरेडी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या बता रहा है? देखिएगा यहाँ पर कि ये वाला जो है ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी मतलब क्या? ऊपर की तरफ जाने वाला जो वेलोसिटी है, मतलब जिसको हम लोग v को vx मान लेते हैं उसको। तो हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है वो क्या दिया हुआ है? 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर लिख देते हैं 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट इज 9.1 वोल्ट पर cm ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या दिया हुआ है? 9.1 वोल्ट पर cm। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस चीज से कैपिटल ई से डिनोट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया? 9.1 वोल्ट। 9.1 वोल्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा इसको। 9.1 वोल्ट पर cm। तो इसको हम लोग मीटर में अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.1 है तो 1000 मतलब 910 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? चलिए फिर क्या कह रहा है देखिएगा। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब ऑलरेडी देखिए पूछ क्या रहा है। जैसे बोला यहां पर में कि दो प्लेट है, मेटल का दो प्लेट है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है दोनों प्लेट का। अब देख लीजिए यहां पर मैं जो पूछ रहा था वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो था वो vx देख रहे हैं। यहां पर मैं कह रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मतलब vx जो था वो 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब इधर से यहां जो जाने वाला, मतलब ये वाला वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, जिसको ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग vx मान लिए तो उसको vy मान लेंगे। मतलब पूछ क्या रहा है? तो वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब वर्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले अगर वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, v का वैल्यू फाइंड आउट करना अगर होगा तो हम लोग v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला लगाते हैं ना, सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या, चूंकि पूछ रहा है, देखिएगा यहां पर में जो पूछ रहा है तो हम लोग को क्या पूछ रहा है? यहां पर कह रहा है ना कि देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
तो वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट सिंपल करेंगे तो u प्लस at से करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर में एक चीज देखिएगा कि a और t दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर में u तो 0 हो जाएगा, तो u तो 0 हो जाएगा, लेकिन u प्लस at तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, t भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग t फाइंड आउट करते हैं। तो t बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होता है, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो वैसे ही टाइम बराबर क्या हो जाएगा, अरे यहां पे देखिए स्पीड इक्वल टू होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो टाइम बराबर सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा ना। तो सिंपल सा वही चीज वहां पे लिख देना है कि डिस्टेंस बाय स्पीड लिख देना है। क्या लिख देना है, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख देना है। अब देखिएगा कि डिस्टेंस क्या है, तो देखिए दोनों का जो लेंथ है वही डिस्टेंस हो गया, मतलब कितना हो गया 0.1 और बट्टे स्पीड। तो देखिएगा स्पीड ऑलरेडी दिया जा चुका है, vx कितना हुआ दिया हुआ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कर दीजिए 10 टू द पावर 6 कर दीजिए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा कि 10 टू द पावर 6 है, चूंकि ये पॉइंट में है तो अगर हम उसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा ना, इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, मतलब t क्या हो गया 10 टू द पावर -7 सेकेंड हो गया। 7 कैसे हुआ समझ में आया, अरे 0.1 है तो 1/10 इसको लिख सकते हैं ना, 1/10 मतलब 10 का पावर 6 गुने 10 का पावर 1 मतलब 10 का पावर 7, और ऊपर चला गया तो 10 का पावर -7 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी t हम लोग फाइंड आउट कर लिए। चलिए तो यहां तक देखिएगा, ये देखिए यहां पर तो t हम लोग फाइंड आउट यहां पर में क्या कर लिए, आसानी से हम लोग t फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जैसे हम लोग को ये जो निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, तो u प्लस at, तो u बताया इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा, तो टाइम तो निकल गया। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नहीं तो एक्सेलरेशन हम लोग कौन सा, यहां पर मैं ऑलरेडी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग F बराबर हमें न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज कर सकते हैं क्या, F इक्वल टू m से। तो हम लोग यहां पर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, F इक्वल टू ma, उससे a निकालेंगे, लेकिन पहले फोर्स तो पता होना चाहिए। तो फोर्स के लिए हम लोग यहां पर ऑलरेडी देखिएगा हम लोग इजी वे में फोर्स निकाल लेंगे। यहां पर मैं देखिए, यहां पर मैं फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू ऑलरेडी देखिएगा यहां पर में क्या क्या चीज गिवन है, देखिए यहां पर में क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। तो अब हम लोग यहां पर में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहां पर हम लोग लिखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, देखिए यहां पर 910 वोल्ट पर मीटर मतलब 910 गुने यहां पर में क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 दिया हुआ है क्या, मतलब क्या हो जाएगा इक्वल टू 910 को गुना कर दीजिए 1.6 से, 16 0 0 हो गया, 16 इकाई 16 6 हो गया, हाथ में एक 16 नमा 144 और एक 145, मतलब कि 145 हो गया, दशमलव एक अंक के बाद, तो 145 गुने 1456 गुने 10 का पावर -19 हो गया। अगर हम इसको चाहें कि वन पॉइंट करने के लिए, चूंकि 1456 और 10 का पावर -19 तो कुछ सुटेबल नहीं लगता है, पॉइंट में वैल्यू आएगा ना कितना हो, तो हम लोग करते हैं 1.456 और इनटू, तो 10 टू द पावर 3 अंक हो गया, तो इधर 3 अंक घट जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 16 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि 1.456 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन हो गया। फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी जो है वो निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, F इक्वल टू, देखिए मास यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब लगा लीजिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा, F इक्वल टू ma, मतलब ये वाला होता है फॉर्मूला F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर सिंपल सा हो जाएगा फोर्स बाय मास हो जाएगा। फोर्स कितना है यहां पर में अभी निकाला है ना 1.456,
क्या हो जाएगा 1.456 इंटू 10 टू द पावर -16 और बट्टे में m, तो m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है 9.1, देखिएगा क्या है 9.1 और इंटू 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -31 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है, तो गुना भाग कर दीजिए। तो ये जो हो गया एक्सेलरेशन यहां पर में, तो 1.456 हो गया और इंटू 10 टू द पावर -16, तो क्या हो जाएगा 1.91 से हो जाएगा, तो 1.46 और इंटू 31 चला गया, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को भाग करने पर, ठीक है। अरे 9.1 से अगर 1456 से सीधे अगर पॉइंट 1456 में 91 से भाग कर दीजिए और उसके बाद बैठा दीजिए, तो 1.46 और इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, 1.46 और एक मिनट 1 माइनस नहीं होगा, ये प्लस में है ना, तो 10 टू द पावर 14 माइनस नहीं होगा। देखो यहाँ पे 10 टू द पावर -31 है ना, तो 31 चूंकि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस में हो जाएगा ना, तो 31 में 16 गया तो 14 हो जाएगा ना, और 1.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हो गया। चलिए एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि एक मिनट रुक जाइए, 1.456 तो 9.191 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भाग दे दिए हैं, भाग देने में थोड़ा सा 1.4 लिखा गया था, 1.6 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट किसका करना था, भी ये वाला का इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। मतलब क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at, u माने 0 और प्लस a, तो a कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14 a और इंटू t, देखिएगा t कहां पर है 10 टू द पावर -7 u प्लस a इंटू t हो गया, ठीक है ना, तो u तो 0 ही हो गया, तो a कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है ना, और इंटू में टाइम हम लोग क्या निकाले थे 10 टू निकाले थे, ठीक है, तो 1.6 इंटू 14 में 7 गया तो 10 टू द पावर 7, तो इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल ही थोड़ा सा जानदार क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट गए हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शायद आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।